अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अक्सर लोगों को ये इशू आता है कि उनको फंड ट्रांसफ़र करने होते हैं, उनको नहीं पता होता कि फ़ंड ट्रांसफ़र करने का तरीका क्या है। लोग नए-नए मार्केट में आ रहे हैं, चीज़ों को समझना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैं एक ये बेसिक सी वीडियो बना रहा हूँ। इसके अंदर मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर आप बाइनेंस टू बाइनेंस किसी को फंड ट्रांसफ़र करना चाहें, इवन के $1 या उससे कम या कोई कॉइन भी आप देना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक कॉइन है जिसका नाम है PHB, अगर आप वो किसी को देना चाह रहे हैं विदाउट एनी फ़ी, तो आप वहाँ से वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई आपकी फ़ी नहीं होगी। प्लस आप USDT वगैरह भी आपस में एक दूसरे को भेज सकते हैं। ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ बाइनेंस टू बाइनेंस की। इसके अलावा यही आप UID जो होती है, बाइनेंस पे आईडी होती है, फिर UID होती है, फिर ओकेस के अंदर एक अलग आईडी सिस्टम है, बिटगेट में सबके अपने अपने सिस्टम है। आप उनके अंदर इंटरनली जब ट्रांसफर करते हैं, कोई आपकी फी चार्ज नहीं होती, वो आप इंटरनली कर सकते हैं। अगर एक्सटर्नल करना चाहें तो आपको कौन कौन से एक्सचेंजेस हैं जो आपको बेनिफिट देती हैं, जहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट BEP20 बाइनेंस की ब्लॉकचेन को यूज करते हुए आप भेज सकते हैं। उसका मुकम्मल तरीकेकार कि कौन सा एड्रेस उठाना है, कहाँ पे सेंड करना है, क्या इसका प्रोसेस है, इस वीडियो में चल के आपको मुकम्मल मैं उसका प्रोसेस बताऊंगा। और आप इसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें बेसिक जो आपको नहीं क्लियर है, जो पॉइंट और मेरे बताने से आपको अगर प्रोसेस समझ में आ रहा है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि कैसे उस पर काम होगा। मुकम्मल वीडियो आप आखिर तक देखिएगा ताकि आपको आपके पॉइंट सारे क्वेश्चन के जवाब मिल जाए। उम्मीद है मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिल रही होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें मेरी वीडियोज़ के साथ। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। फ्रेंड, तो अब हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे आपके सामने एक्सचेंजेस आ रही हैं। बाइनेंस है, MEXC, KuCoin, LBank, OKX, बाइबिट, बिटगेट और get.io। get.io तो मुझे कभी पसंद नहीं आई, तो मैं यूज़ नहीं करता हूँ, उसका भी वही तरीका होगा। इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आप बाइनेंस के ऊपर आपके पास फ़ंड है, चाहे वो कोई कॉइन हो या आपके पास USDT हो, और आपका कोई फ्रेंड है जो कि बाइनेंस के अकाउंट में आपसे वो पेमेंट लेना चाह रहा है, तो उसका सिंपल तरीका ये है, आप बाइनेंस की एक्सचेंज पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद आप देखेंगे ये आप मार्केट है, ट्रेड है। मैं यहाँ पे होम पे मौजूद हूँ। होम स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे या राइट साइड पे जहाँ नोटिफिकेशन है, इसके बराबर में यहाँ मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास कुछ इस तरीके से पे आईडी लिखी हुई आ रही होगी। मैं यहाँ क्लिक करूँगा, ये मेरी पे आईडी कॉपी हो गई। ये जस्ट लाइक ऐसे है कि आपका ये एक एड्रेस है। जिस तरीके से आप एक एड्रेस किसी को देते हैं, आप कहीं से कुछ दराज से किसी भी एप्लीकेशन से कुछ मंगवाते हैं तो आप अपना एड्रेस देते हैं कि आपको रिसीविंग के लिए वो चीज़ कहाँ जाइए। अब अक्सर लोग ऐसा है कि बीच में एयर ड्रॉप वगैरह आए, तो मैं ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मार्केट में हर साइकिल में नए आते हैं, उनके लिए बिल्कुल ये जो है बेसिक चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हैं, मुश्किल है। इसीलिए मैं आपको बहुत आराम आराम से समझा रहा हूँ और डिटेल में बता रहा हूँ। उनके साथ हुआ ये कि जब उन्हें किसी एक्सचेंज ने कहा कि ठीक है, आपने ये काम किया था, आपने हमारे प्रोजेक्ट पे काम किया, अब आप जैसे कैटिज़न के ऊपर मैं आपको स्क्रीनशॉट भी हो सका तो दिखा दूंगा कि उससे कहा गया कि ठीक है, आप यहाँ पर अपना एड्रेस दें और आप यहाँ पे अपने कॉइन मंगवा लें। उन्होंने अपना जो पोस्टल एड्रेस था, पंजाब की एक जगह थी जहाँ का, उन्होंने अपने घर का एड्रेस वहाँ डाल दिया। मतलब लोग इस तरह के भी हैं, तो वहाँ उन्होंने एड्रेस दे दिया, तो ज़ाहिर है वहाँ तो कॉइन आएंगे नहीं। तो ये आपका एड्रेस होता है। अब आपने अगर किसी को रिसीव करना है तो आप ये पे आईडी देंगे। देने को आप यहाँ ईमेल एड्रेस भी दे सकते हैं अपना, और जिस मोबाइल नंबर से आपका ये बाइनेंस का अकाउंट बना है आप वो भी दे सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बेहतर ये है कि आप यहाँ से ये दें। ये देने के बाद अगर अब आपने वहाँ पे सेंड करना है, यही चीज़ आपने किसी से रिसीव की, उसने आपको अपनी पे आईडी दी और आपने कहा ठीक है मैं आपको सेंड कर रहा हूँ USDT, आप यहाँ सेंड के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप देखेंगे ईमेल और फ़ोन नंबर जो कि मैंने आपको बताया था, आप करेंगे बाइनेंस आईडी के ऊपर क्लिक। यहाँ पे आप सिंपली इसको पेस्ट कर देंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने 0 पॉइंट, मैं जस्ट ट्राई करना चाह रहा हूँ तो मैं $1 आपको दिखाता हूँ, और ये मैं अपनी ही आईडी पे कर रहा हूँ, हो सकता है यहाँ पे कोई एरर वगैरह दे दे। मैंने जब यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करा तो इसने यहाँ लिखा हुआ दे दिया, प्लीज़ डू नॉट पे टू योर सेल्फ। इसने क्लियरली बता दिया। अगर यहीं पे अगर मैं आईडी किसी और की देता यहाँ पर आईडी, तो वो मुझे यहाँ पर बता देता नाम, और नाम जाहिर कर देता अगर उस यूज़र ने नाम से बनाया हुआ है तो। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ये दिखा देता हूँ। चले, मैंने यहाँ क्लिक करा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे 0.1, ठीक है, कुछ भी आप सेंड कर सकते हैं और विदाउट एनी फ़ी, फ्री में आपका यहाँ से सेंड होगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कंटिन्यू पे। अब ये मुझसे कंफर्मेशन मांगेगा। यहाँ पे यूज़र का नाम आ गया, यहाँ पे ये देखें आप नाम भी लिखा हुआ आ रहा है, मुस्तफ़ा रहमान, ऊपर उसकी आईडी भी आ रही है, कितने मैं उसको सेंड कर रहा हूँ, ये सब कंफर्म पे क्लिक करूँगा, उसको यहाँ से सेंड हो जाएगा और मेरी कोई फ़ी नहीं लगेगी। यहाँ पे देखें कोई भी पेमेंट फ़ी वगैरह नहीं है, ये सिंपली फ्री है। यही अगर मैं USDT नहीं भेजना चाह रहा, मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। अब मेरे पास जो मेरी होल्डिंग है
वो कॉइन भी मुझे दिखा रहा होगा। ये मेरी होल्डिंग के अंदर फॉर एग्जांपल C98 कॉइन है, मैंने यहाँ क्लिक करा। अब मैं यहाँ से एक C98 कॉइन है, PHB है, कोई भी कॉइन है, मैं यहाँ से उनको सेंड कर सकता हूँ। तो ये रिसीविंग का तरीका हो गया। दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करेंगे, पे आईडी पे क्लिक करेंगे, रिसीविंग एड्रेस हो गया, सेंड पे क्लिक करेंगे, सेंड हो गया। अब इसी तरीके से मैं वापस आता हूँ दूसरी एक्सचेंज पे, ये बाइनेंस हो गया। अब मैं आता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल MEXC पर। MEXC पे मैं आया, आने के बाद मैंने यहाँ पे होम पे क्लिक करा, यहाँ पे मैंने राइट पे क्लिक करा। ये देखें वेरीफाई अकाउंट है मेरा, ये आ रही है UID। इसकी भी UID होती है। अगर ये ऐसा नहीं है कि बाइनेंस की UID आपको मिली है और आप MEXC से पे कर दें। ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सबसे पहले आप जिससे ले रहे हैं डॉलर, आप उसको बताएंगे। अक्सर लोगों का अकाउंट अब सब एक्सचेंजेस पे बना हुआ है और वेरीफाई भी है। तो आप उससे पूछेंगे कि ठीक है मेरे पास MEXC पे फंड मौजूद है, मैं आपको MEXC टू MEXC सेंड कर रहा हूँ, आप मुझे UID दे दें। वो आपको UID देगा तो MEXC टू MEXC जाएगा, बाइनेंस टू बाइनेंस जाएगा। आप उससे पहले कंफर्म कर लेंगे फ़ंड कहाँ मौजूद है। इसी तरीके से अब आप आ जाएंगे OKX के ऊपर, या आप OKX एक्सचेंज पर आ गए। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि होम पे आने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे, ये सामने आपने यहाँ पर क्लिक करा। यहाँ आने के बाद ये यहाँ पे आपने क्लिक करा, मैंने गोल दायरा भी बना दिया है। यहाँ पे UID इसकी काफ़ी बड़ी UID होती है, ये आपने क्लिक करा, ये आप OKX पे उसको दे देंगे। और अगर आपने उसको सेंड करना है तो फिर सेंड करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा विड्रॉ का ऑप्शन, आप विड्रॉ पे क्लिक करेंगे। विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आपने क्या चीज़ सेंड करनी है। आप यहाँ लिखेंगे USDT, या आपने सिंपली USDT लिखा। अब आपसे यहाँ पे पूछेगा कि आपने एक्सचेंज और वॉलेट में भेजना है। अगर आप एक्सचेंज और वॉलेट में भेजेंगे तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेकिन आपने भेजना है OKX के ऊपर ही, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये इंटरनल ट्रांसफ़र है, आपसे फ़ी वो इसलिए नहीं ले रहा है कि आप ज़ाहिर एक कंपनी में आप कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट और उसी के अंदर वो फ़ंड भेज रहे हैं, तो वो प्रायोरिटी देते हैं कि वो फ्री में हो। यहाँ पर भी वो सेम सीन है, फ़ोन नंबर, ईमेल, UID और सब अकाउंट। यहाँ पर UID में दूँगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ये मेरी अपनी ID, तो यहाँ पे भी मुझे यही एरर दे देगा। लेकिन मैं आपको जस्ट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ इसने दे दिया मिनिमम, यहाँ पे ये 0.01 कह रहा है, मैं 0.01 कर लेता हूँ। अब ये कह रहा है कि इनएफिशिएंट बैलेंस है मेरे पास इस वक्त जो है यहाँ पे USDT इस अकाउंट में मौजूद नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, बैक आता हूँ, और अगर मैं कोई और कॉइन मेरे पास अवेलेबल होगा तो वो मैं यहाँ सेंड कर दूँगा। तो यहाँ पे UID लिख के मैं भेजूँगा तो वो चला जाएगा OKX के ऊपर। सिंपल रिसीविंग का तरीका भी मैंने आपको बता दिया और सेंडिंग का भी। ऐसे ही मैं अब आ जाता हूँ LBank के ऊपर। LBank एक एक्सचेंज है, सिंपल वही तरीका है। LBank पे क्लिक करूँगा, लेफ़्ट पे क्लिक करूँगा, UID आ गई, LBank हो गई। अब मैं आ जाता हूँ बिटगेट पर। बिटगेट बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। मैं बिटगेट पर आया, होम पे आया, होम पे आने के बाद यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये सामने UID आ गई। सेम वही प्रोसेस होगा कि UID उससे मैंने ले लेनी है और यहाँ पे मैंने सेंड के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे बाइनेंस पे सेंड का ऑप्शन होता है, मगर यहाँ पे आपको इन्होंने दिया होगा विड्रॉ का ऑप्शन। तो आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ आने के बाद आप करेंगे यहाँ पर वॉलेट पे क्लिक करेंगे, विड्रॉ पे क्लिक करेंगे, USDT पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये ऑन चेन विड्रॉ का मतलब है आपसे वो एड्रेस मांगेगा। इंटरनल ट्रांसफ़र के अंदर आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद ईमेल चाहें, मोबाइल नंबर, बिटगेट UID, सबका प्रोसेस सेम वही है, कोई इसमें इतना फ़र्क नहीं है। लेकिन ये है कि ये आपका तमाम एक्सचेंजेस जो मैंने आपको सामने दिखाई हैं, मैं आपको बायबिट भी दिखा देता हूँ। बायबिट के अंदर भी यही है। होम पे जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करा, ये आपकी ID आ गई। ये आपको मैंने बाइनेंस, MEXC, LBank, OKX, बायबिट और बिटगेट, ये मैंने आपको सारी एक्सचेंजेस का बता दिया है। इनका मैंने आपको क्या तरीका बताया है कि आपने अगर इन्हीं एक्सचेंज में अकाउंट है और आपने ट्रांसफ़र करने, तो उस सूरत में आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं और आपका ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। कोई आपके चार्जेस नहीं होंगे, ना आपको ब्लॉकचेन का मसला है कि आप BP20 चेन सेलेक्ट करें, कुछ और करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर आप UID से नहीं करना चाह रहे, आप फॉर एग्जांपल एक है उसके पास फ़ंड है बाइनेंस पे और आप उससे MEXC पे लेना चाह रहे हैं, तो आप ये ऑप्शन यूज़ नहीं कर सकते। फिर आपको जो है इंटरनल के अलावा एक्सटर्नल ब्लॉकचेन यूज़ करनी पड़ेगी, जिसमें आप BP20 या अलग अलग डिफरेंट ब्लॉकचेन है, किस एक्सचेंज पे किस ब्लॉकचेन को यूज़ करने का फ़ायदा है, कहाँ पे मिनिमम फ़ीस है और आपके फ़ंड ना स्टक होने के कम से कम चांस हैं कि आपका फ़ंड स्टक वगैरह ना हो और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वो प्रोसेस भी समझाऊं कि इंटरनल ट्रांसफ़र के अलावा एक्सटर्नल ब्लॉकचेन ट्रांसफ़र कैसे होते हैं और उसमें कौन कौन सी ब्लॉकचेन आप यूज़ करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।